स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 फिजिक्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा है, गिवन डेटा में हमारे पास प्लूटो मून चिरॉन इज यूजुअली मास है m1 विच इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। दूसरा मास हमारे पास है m2 विच इज़ 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻21 kg। और इन दोनों मासेस के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो है r विच इज़ 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट SI में कन्वर्ट करेंगे। तो किलो हमारे पास बराबर होता है 10 पावर 3। आर हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर। अब हमने क्या करना है, 1.96 बेस हमारे पास क्या है, सेम, पावर हो जाएंगे 8। सो 4 + 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। और हमारे पास इसमें क्या है, हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास g होता है, जो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और g की वैल्यू हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या करना है, F को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, F हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या करना है, फाइंड। तो सोल्यूशन इस तरह होगा कि हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है किस चीज़ के, F बराबर होता है g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब हमारे पास F बराबर हो गया, g हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसी तरह m1 हमारे पास है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻22 मल्टीप्लाई m2 हमारे पास है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻21। ठीक है, और डिवाइड हमारे पास ये हो गया 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻7। ठीक है, 7। और हमारे पास क्या है, r स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास क्या बनता है, F हमारे पास बराबर हो जाएगा 15.8 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या है, 10 बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8। तो ये -11 + 22 + 21। इसी तरह इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 3.84। और 10 पावर 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 14, क्योंकि 2 7 तो 14। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करेंगे और इस दोनों को डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 4.1। ठीक, और हमारे पास इससे बनेगा मल्टीप्लाई 10⁻+32। और इसको हम ऊपर लेंगे तो ये प्लस पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा -40। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट इससे क्या बनेगा, F हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻, ये दोनों बेस क्या है, सेम, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास बनेगा +18 और फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बराबर हो गया F = 4.1
मल्टीप्लाई 10⁻18 न्यूटन, 10 पावर 18 न्यूटन। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, दो मासेस थे, इसके दरमियान एवरेज डिस्टेंस था। डिस्टेंस को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, क्योंकि किलो हमारे पास 10 पावर 3 के बराबर होता है। किस तरह कन्वर्ट किया, बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर ऐड हो गया 7। इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास इस फिगर के बराबर होता है। फार्मूला इसका ये है। इसी तरह हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बराबर होता है Gm1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज पुट किए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बन गया। इस तरह ये बेसिस हमारे पास सेम थे तो पावर ऐड हो गए। इस तरह इसका स्क्वायर हमने ले लिया तो ये बन गया, और फिर इस हमारे पास इसका स्क्वायर 14 बन गया। देन हमने इन दोनों को डिवाइड करके ये बन गया। फिर इस तरह इसको हमने ऊपर लेके आए तो -14, और हमारे पास आंसर ये बन गया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल। नंबर सेकंड, द मास ऑफ द मार्क इज 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg एंड हैविंग रेडियस ऑफ 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इन अ मार्स सरफेस। तो गिवन डेटा में हमारे पास है मास ऑफ मार्स, मास है हमारे पास व्हाट मार्स विच इज m इज इक्वल टू 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। मास ऑफ मार्स हमारे पास क्या है, कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक है। ये मास ऑफ मार्स 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। इस तरह रेडियस ऑफ मार्स, विच इज कैपिटल R इंटू m का मतलब मार्स का रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। रेडियस हमारे पास ये हो गया। हमें क्वेश्चन ये कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इन अ मार्स सरफेस। और हमारे पास इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, G इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू किलोग्राम स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज ऑफ मार्स विच इज G इज इक्वल टू m, Gm, ठीक है, Gm। हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्यूशन इस तरह होगा कि हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ हमारे पास किस चीज के बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी स्क्वायर। अब हमारे पास इधर क्या है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मार्स। इसमें हमारे पास क्या होगा, मार्स। तो ये होगा बराबर Gm इंटू m डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मार्स, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे और हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। ये हमारे पास बराबर होगा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मार्स इज इक्वल टू G हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई मास मास हमारे पास है 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 और kg, इसको बाद में डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मार्स हमारे पास क्या है, 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे
6.673 मल्टीप्लाई 6.4, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 42.7, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेम बेसिस, तो पावर क्या हो जाएंगे 8, -11 + 23। इसी तरह 3.4 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 10, इससे हमारे पास क्या बनेगा 11.56 मल्टीप्लाई 10⁻12। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 10⁻, इससे हमारे पास क्या आएगा 12, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आएगा 12, और डिवाइड बाई हमारे पास बनेगा 10 पावर, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। देन हमारे पास बन जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मार्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मार्स इज इक्वल टू 3.68, ठीक है। और यूनिट इसका है न्यूटन डिवाइड बाई किलोग्राम, न्यूटन डिवाइड बाई किलोग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि मास ऑफ ए मार्स क्या है 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻23। इस तरह रेडियस ऑफ मार्स हमारे पास ये है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास ये है। हमने फाइंड करना है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए मार्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए अर्थ क्या है ये, तो इससे हम फाइंड करेंगे क्या, इधर हम लगाएंगे मार्स वाला, तो इससे हमारे पास इधर हम क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में। जब पुट करेंगे तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये, इस तरह बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास नीचे जो पावर है जब ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। यूनिट ऑफ आंसर हमारे पास ये बन गया। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट आपने नहीं बोलना, न्यूटन डिवाइड बाई किलोग्राम, न्यूटन डिवाइड बाई किलोग्राम। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लेक्चर्स। नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 में गिवन डेटा क्या है, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द ओनली मून इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जी हमने फाइंड करना है। एंड टाइटन सरफेस गिवन द मास इज, हमारे पास गिवन डेटा में क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और देन आपने गिवन डेटा निकालना है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहता है। और थर्ड हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में आपने ये याद रखना है कि हमारे पास फार्मूला इसके लिए क्या यूज होगा। और लास्ट आंसर में आपने ये नहीं बोलना न्यूमेरिकल में कि यूनिट हमारे पास क्या होगा फिर। तो मास ऑफ टाइटन है हमारे पास M, कैपिटल M, टाइटन, टी का मतलब टाइटन, विच इज 1.35 किलोग्राम, मल्टीप्लाई 10⁻23 किलोग्राम। इस तरह रेडियस ऑफ टाइटन हमारे पास है, नाम थोड़े से मुख्तलिफ है, 2570 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2570 मल्टीप्लाई किलो हमारे पास बराबर होता है 10⁻3 मीटर। इस तरह रेडियस ऑफ टाइटन हमारे पास वो बराबर हो जाएगा 2570 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर। अगर हम इसमें साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करें तो ये हो जाएगा 2.570 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻123 और 3 हमारे पास और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। और इससे हमारे पास बन जाएगा 2.570 मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर हो जाएंगे 8 तो ये हो जाएगा 2.750 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। इसी तरह
हमारे पास इसमें और क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास बराबर होता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपने इस टाइटन के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना। जी हमने क्या फाइंड करना, जी तो जी हमारे पास हमें मालूम है कि जी ऑफ अर्थ बराबर होता है किसका, फाइंड हमने ये करना है, ठीक है। और सोल्यूशन हमारे पास ये हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ हमारे पास है जी विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। रेडियस क्या है, स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या है, टाइटन, तो ये बराबर हो जाएगा टाइटन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ ए टाइटन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ए टाइटन स्क्वायर। जी ऑफ टी बराबर हो जाएगा, जी हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास टाइटन हमारे पास बराबर है 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाई 2.70 मल्टीप्लाई 10⁻6 और होल स्क्वायर। इस तरह इससे हमारे पास बन जाएगा जी एफ टी इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 9, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और पावर क्या हो जाएंगे 8, 23। इसी तरह इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो इससे बन जाएगा क्या 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है। देन हमारे पास और क्या होंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे अब डिवाइड, तो ये हो जाएगा जी एफ टी और ये बराबर हो जाएगा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻, इससे क्या बनेगा 12 और 12 हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इससे बन जाएगा, इससे हमारे पास बनेगा +12 और ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो -12। इस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर अब ग्रेविटेशनल जीएफटी बराबर हो जाएगा 1.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, मास ऑफ ए टाइटन, रेडियस, और ये हमारे पास था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। रेडियस को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में। किस तरह, किलो हमारे पास बराबर होता है 10 पावर 3, ठीक है 10 पावर 3 सही है। ये हमारे पास क्या है किलोमीटर, तो ये बराबर होता है 10 पावर 3। इस तरह इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन इधर यूज़ करके 10 पावर 3 और ऐड होकर हमने हमारे पास क्या बना 10 पावर 6। देन हमने क्या फाइंड करना था, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ ए टाइटन फाइंड करना था, जीएफटी हमने फाइंड करना। तो हमें मालूम है कि मास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ए अर्थ सरफेस हमारे पास बराबर होता है दिस, तो हमारे पास टाइटन के बराबर होगा दिस फार्मूले के। देन हमने वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 1.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एट विच एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस वुड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी 4.9। तो गिवन डेटा में हमारे पास है एक एक्सेलरेशन जी विच इज़ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, क्वेश्चन में
4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अर्थ सरफेस हमारे पास से ऊपर है। सो हमें मालूम है मास ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोग्राम। इस तरह रेडियस ऑफ अर्थ बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास बराबर होता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। हमें क्वेश्चन ये कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है कि आपने अर्थ सरफेस से वो कुछ हाइट पे ये कि हाइट हमारे पास कौन सा वो अर्थ सरफेस है जिस पे ये एक्सेलरेशन हो। तो हमने क्या फाइंड करना है, अर्थ सरफेस से वो हाइट फाइंड करना है, अर्थ सरफेस से वो हाइट फाइंड करता है। तो सोल्यूशन इसका इस तरह होगा कि हमें मालूम है कि जी ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर होता है जी ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर होता है जी मास ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इस जी को हमने कुछ हाइट पे फाइंड करना है, जी ऑफ एच फाइंड करना है। तो वो हमारे पास बराबर होगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस वो हाइट। सिंपल उस एल्टीट्यूड को आपने सिंपल क्या करना है, रेडियस के साथ ऐड करना है और देन हमने क्या लगाना है, स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वो हाइट फाइंड करना है। तो हमारे पास ये किस तरह होगा, ये हमारे पास इधर क्या है डिवीजन में, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएगा। जी ऑफ एच हमारे पास बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर एंड टू स्क्वायर। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये हमारे पास इधर आ जाएगा। तो आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट स्क्वायर हो जाएगा बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय ओ जी इंटू एच। अब हमने क्या करना है, इस हाइट को फाइंड करना है। इधर हमारे पास स्क्वायर है तो हम क्या लगाएंगे, अंडर द रूट। अंडर द रूट लगाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा आर ऑफ अर्थ प्लस एच और ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ एच होल अंडर द रूट। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है हाइट को, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। हाइट हमारे पास बराबर हो जाएगा h इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये इधर आ जाएगा माइनस, तो g मल्टीप्लाई जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय हाइट, सॉरी ये हमारे पास क्या है जी एच, ये हमारे पास बराबर जी एच और अंडर द रूट माइनस रेडियस ऑफ अर्थ इसी तरह हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो h बराबर हो जाएगा जी हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 डिवाइड बाई 4.9 होल अंडर द रूट माइनस 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट से h बराबर हो जाएगा 8.17 मल्टीप्लाई 10⁻13 और अंडर द रूट माइनस 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसी तरह h हमारे पास बराबर हो जाएगा, अंडर रूट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 9.03 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6 माइनस 6.4
मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा h। h हमारे पास क्या बनेगा, h हमारे पास बनेगा, दोनों में कॉमन क्या है 10 पावर 6, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे 9.03 माइनस 6.4 और इससे हमारे पास कॉमन निकलेगा 10 पावर 6। इन दोनों में क्या है, ये कॉमन है, तो 10 पावर 6 कॉमन बन गया। ठीक है, h हमारे पास बराबर हो जाएगा 9.03 से इसको माइनस करेंगे तो इससे बन जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और हाइट का क्या यूनिट मीटर, तो h हमारे पास इस 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये था न्यूमेरिकल कि हमारे पास अर्थ सरफेस से ऊपर कुछ हाइट पे एक्सेलरेशन ये थी। ठीक है, मास पे अर्थ हमें मालूम है कि ये रेडियस पे अर्थ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही, उस हाइट पे हमने क्या करना था, जो एक्सेलरेशन थी ये था वो हाइट हमने फाइंड करना था। वो हाइट जिस पे ये एक्सेलरेशन था वो हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे मास क्या होता है, फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कुछ हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब ये हो तो हाइट हमने फाइंड करना था। उस हाइट को हमने क्या करना है, फार्मूला में हम रेडियस के साथ वो हाइट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये जो g है ये हमारे पास इधर शिफ्ट हो गई। इसी तरह स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लगाया, फिर आर ये हमने इधर शिफ्ट करके माइनस आर हो गई। इस तरह वैल्यूज हमने पुट कर दिए और हमारे पास आंसर बन गया 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से आप कर लो। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। Assume that a satellite orbits Earth 225 kilometer above its surface. Given that the mass of Earth is that and the radius of Earth, what is the satellite orbital speed? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में गिवन डेटा में हमारे पास है एक हाइट h हमारे पास बराबर है 225 किलोमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किलो को हम मीटर में कन्वर्ट करते, ये हो जाएगा h = 225 मीटर और किलो हमारे पास बराबर होता है 10 पावर 3 मीटर। इसी तरह हाइट हमारे पास अगर इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करें तो ये हो जाएगा 0.225 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसका और 3 ये, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 मीटर। अगर आपको समझ नहीं आती तो इसको हमें h हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.225, पॉइंट की जगह 1 और इसकी जगह हमारे पास ये हो जाएगा 10 पावर 3। इस तरह किलो हमारे पास 10 पावर 3 और ये हो गया मीटर, तो हमारे पास ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। मास ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर है, क्वेश्चन में 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमें मालूम है कि किस चीज़ के बराबर है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें मालूम है कि किस चीज़ के बराबर है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट और होल अंडर द रूट। फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस
हाइट प्लस हाइट, तो v बराबर हो जाएगा, हमें g भी मालूम है, मास पे अर्थ पे हमारे पास गिवन है, रेडियस पे अर्थ भी गिवन है और h भी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास v बराबर हो जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास पे अर्थ बराबर है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइड बाई रेडियस पे अर्थ बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस हाइट क्या है 0.225 मल्टीप्लाई 10⁻6 और होल हमारे पास क्या है अंडर द रूट, होल हमारे पास क्या है अंडर द रूट। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास स्पीड बराबर हो जाएगा 6.673 को और 6 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास बन जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई 10 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे माइनस और प्लस 22, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 13, ठीक है। और देन 6.4 प्लस इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या, हमारे पास बनेगा 6.625 और 10 पावर 6 दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 10 पावर 6, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारे पास बनेगा 10 पावर 6 क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 10 पावर 6 होल अंडर द रूट। इस तरह भी हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास बनेगा 6.04 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 10 पावर 6, ये माइनस हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 13 से हमारे पास बनेगा 7 होल अंडर द रूट। अब हम क्या लगाएंगे, इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, तो इससे हमारे पास v हमारे पास बन जाएगा 6.04 मल्टीप्लाई, इससे एक 10 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 पावर 6, एक कम होकर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमारे पास हो जाएगा 60.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड होगी हमारे पास बराबर 7.77 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। क्वेश्चन में हमारे पास था हाइट, ठीक है, हमारे पास हाइट ये था 225 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो किलो को हमने किस तरह 10 पावर 3 हमारे पास किलो के बराबर होता है, पॉइंट लगाकर हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर दिया और 3 इधर है तो 10 पावर 3 ये हो गए। इस तरह 10 पावर 3 से हमारे पास 10 पावर 6 मीटर हाइट हो गया। 0.225 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर हमारे पास हाइट। मास ऑफ अर्थ गिवन क्वेश्चन में ये था, रेडियस ऑफ अर्थ ये है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास हमें मालूम है कि 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 है। हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमें मालूम है कि इस फार्मूले के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट, होल अंडर दी रूट। वैल्यूज पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इन दोनों को ऐड करके ये, और ये 10 पावर 6 कॉमन है दोनों में, क्योंकि इसमें क्या है प्लस 10 पावर 6 इसमें है, इसमें भी है, तो ये हमारे पास कॉमन। इस तरह इन दोनों को डिवाइड करके ये बन गया और इसको ऊपर लेके हमारे पास 10 पावर 7 बन गया। देन हमने क्या लगाया, हमने फिर इससे एक 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 60 बन गया और अंडर रूट निकाल के हमने हमारे पास आंसर ये आ गया, और इसका अंडर रूट ये। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून इज 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। मास ऑफ अर्थ इज 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून। हमने अब क्या फाइंड करना है, ऑर्बिटल स्पीड
किसका? मून का फाइंड करना है। हमारे पास जो r है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज गिवन बाई, हमारे पास मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है गिवन डेटा में, r इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर, 8 मीटर। मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है कि मास ऑफ अर्थ बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें मालूम है कि 6.631 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह हमने अब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए मून। हमने क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए मून। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए मून फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन किस तरह होगा? हमें मालूम है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए मून किस चीज़ के बराबर होता है। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए मून बराबर होता है v इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r, ठीक है, और होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। आपने क्या याद रखना है? आपने ये फार्मूला याद रखना है। जब भी आपको आ जाए कि आप फाइंड करें ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए मून, तो उसके लिए फार्मूला ये यूज़ होगा। तो v बराबर हो जाएगा जी, हमारे पास बराबर है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इस तरह m मास ऑफ अर्थ बराबर है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और r हमारे पास बराबर है 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻8। होल हमारे पास क्या है? अंडर द रूट। होल हमारे पास क्या है? अंडर द रूट, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10.5, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें, 6.673 मल्टीप्लाई 6 और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10.5, ठीक है। अब हमारे पास बेसिस क्या है? सेम। तो 10 हमारे पास रह जाएगा, -11 + 24, तो इससे +13 आ जाएगा, ठीक है। +13 और ये +8 है, ये ऊपर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो +13 और -8, इससे हमारे पास बन जाएगा +5, ठीक है। क्या? +5 एंड होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। अब हमने क्या करना है? अंडर रूट निकालना है, इसलिए इसको हम इवन में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1.05, इससे एक इधर हमारे पास ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6 और होल अंडर द रूट मीटर पर सेकेंड। v हमारे पास बराबर होगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आंसर। क्वेश्चन को देख ले, हमारे पास मून फ्रॉम सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून हमारे पास ये था। मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने स्पीड ऑफ मून फाइंड करना था, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून फाइंड करना था। इसके लिए फार्मूला ये हमने वैल्यूज पुट करके ये ले लिया, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करके हमारे पास ये बन गया 10⁻11, 24 और 8, -11, 24, इससे 13 बनता है और ये हमारे पास +8 है, इसको ऊपर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा, जिससे हमारे पास 10⁻5 बन गया। अब हमने क्या करना है? इसका अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट लेने के लिए आपको अच्छा ये होगा कि ये 10 पावर जो है ये क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो ये हमने क्या कहते हैं? पॉइंट को इधर शिफ्ट करके 1 हमारे पास इधर ऐड हो गया, तो 10⁻6 बन गया, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाल के हमारे पास आंसर ये बन गया। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 6।
7. The Hubble Space Telescope orbit Earth अपने मास पे गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, mass of Earth which is 6 multiplied 10 raised to power 24 kg with an orbital speed v हमारे पास है, v हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 7.6 multiplied 10 raised to power 24 kg। इसी तरह हमने कैलकुलेट करना है क्या, इट्स एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस, हाइट को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड हमने क्या करना है, एच को। तो सोल्यूशन इसका इस तरह होगा, हमें मालूम है हमारे पास जो स्पीड ऑफ ऑर्बिटल होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, v इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, इधर हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस से हाइट है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, उस एच को आर के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। अब हमने क्या करना है, एच को फाइंड करना है, तो एच फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, स्क्वायर इसको इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। अब हमने ये फाइंड करना है तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा h प्लस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वी स्क्वायर, डिवाइड बाय वी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास हमने h को फाइंड करना है तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, h हमारे पास बराबर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 किलोमीटर, 10 मीटर, 10 पावर 6 मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। एच हमारे पास बराबर होगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ बराबर है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 24 डिवाइड बाई v हमारे पास बराबर है 7.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 24 होल स्क्वायर माइनस और अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6, 10 रेज़्ड टू पावर 6। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और देन हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, इस फिगर पे। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे तो h हमारे पास बराबर होगा 6.69। ठीक है, अगर इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 0.693 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6। इसको अगर पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.93 और इसके साथ क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6। अब हमारे पास ये 10 पावर 6 और 10 पावर 6 क्या है, कम, तो ये हो जाएगा 6.93 माइनस 6.4 इंटू 10 पावर 6, 10 पावर 6। देन 10 पावर 93 माइनस 6.4,
से हमारे पास बनेगा क्या, 0.532 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6 और हाइट है तो ये होगा यूनिट मीटर।